हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी जर्नी। जैसा कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। 12 सितंबर से 26 सितंबर को एग्जाम हुए थे, पर लास्ट के दिन 26 सितंबर को एक सेंटर पे एक इंसान को हमारा चीटिंग करते हुए पाया गया, जो कि अपना कंप्यूटर में एग्जाम दे रहा था, पर उसका माउस नहीं हिल रहा था। तो उसके पर लोगों को शक हुआ और फिर चेक किया गया तो पता चला कि वो सिस्टम हैक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। और भी जो भी मिसकंडक्ट हुए हैं एग्जाम्स को लेके, तो वो सारे एग्जाम्स और हमारे पोस्टपोन होकर 14 अक्टूबर उन सारे बच्चों का एग्जाम हमारा जिसके साथ मिसकंडक्ट हुआ है या जिसके एग्जाम होने में टेक्निकल इश्यूज आए हुए थे, तो उनके एग्जाम हमारे 14 अक्टूबर कराने को कहा गया है। और हमारा ठीक उसके दूसरे दिन ही 15 अक्टूबर को हमारे आंसर की आने के चांसेस हैं। तो हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितने मार्क्स के बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, आगे की मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा जो भी मिसकंडक्ट हुआ है वो तो उसके लिए एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। अब 14 अक्टूबर का डेट दिया गया है। अब उन बच्चों के लिए थोड़ा सा तो एडवांटेज है, क्योंकि इतने 14 दिन का उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है एग्जाम को और प्रिपेयर करने के लिए। तो हो सकता है इस बार कट ऑफ में थोड़ी बहुत इधर उधर हो देखने को मिले, पर ज़्यादा हमारा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कि इस बार का अटेम्प्ट। इस बार अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो लोगों ने मैथ्स में 21 to 22, रीजनिंग में 24 to 25, इंग्लिश में 18 से 20, जीके जीएस में 13 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो कि और 70 to 80 क्वेश्चन हमारे टोटल बन रहे हैं। मैथ्स की बात करें तो इस बार मैथ्स में क्वेश्चन लोगों ने पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इस बार मैथ्स बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव आई थी। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन भी हमारा डेसिमल 4 तक का मांग लिया था कि उसको 4 प्लेसेस तक का आंसर दिए, तो उसको कैलकुलेट करने में और भी क्वेश्चन हमारा कैलकुलेटिव थे, जिसकी वजह से हमारा मैथ्स का पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया था, जिसमें टाइम लगा बच्चों को। पेपर तो थोड़ा ईजी था, ईजी टू मॉडरेट कहूँगी, पर पेपर कैलकुलेटिव होने की वजह से बच्चों का अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो 21 to 22, जहाँ की पिछले साल बच्चे हमारा लगभग 23 to 24 क्वेश्चन मैथ्स में अटेम्प्ट कर लेते थे। अब हमारा रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में इस साल बच्चों ने 24 to 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग मैं कहूँ तो ईजी आई थी बिल्कुल। इस बार की रीजनिंग ईजी आई थी पिछले साल के मुकाबले। बहुत से टॉपिक जो थोड़े टफ टॉपिक थे वो बिल्कुल हटा दिया था, जैसे कैलेंडर और भी टॉपिक्स हैं। इसलिए इस बार की रीजनिंग क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, पर वो इतने ज़्यादा लेंदी, वो हार्ड नहीं थे जिन्हें करा ना जा सके। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश आता है। इंग्लिश ही हमारा इस बार की कट ऑफ में गेम चेंजर होगा, क्योंकि हमारा इंग्लिश में पहले लोग लगभग 23 24 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट कभी कभी 25 भी क्वेश्चन कर लेते थे, पर इस बार इंग्लिश का जो लेवल था वो थोड़ा हार्ड ही कहूँगी उससे, कि थोड़ा हार्ड आया था, जिसकी वजह से इंग्लिश करने में बच्चों को काफ़ी परेशानी आई। पैसेजेस इतने लेंदी थे, उन्हें पढ़ने में इतना ज़्यादा बच्चों का समय वेस्ट हो गया, इतना ज़्यादा बच्चों का समय लगा कि वो और सेक्शन में उनको वो समय इंग्लिश में देना नेक्स्ट सेक्शन में उनको कॉस्ट कर गया। वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं कर पाए बच्चे। पैसेज इतना लेंदी था, बच्चे पढ़ते गए पर ज़्यादा से ज़्यादा उसके आंसर नहीं कर पाए। पैसेज में 5 से 7 मिनट तो वेस्ट कर दिया, पर उसका आंसर ही नहीं आया। तो इसमें पिछले साल के अगर हम डिफरेंस देखें तो पिछले साल लगभग 22 प्लस क्वेश्चन बच्चे किए थे इंग्लिश में, पर इस साल हमारा 18 to 20 क्वेश्चन पे ही बच्चे अटेम्प्ट किए हैं। एवरेज क्वेश्चन 80 to 20 अटेम्प्ट किया है। जीके जीएस की बात करें तो इस बार जीके जीएस की बात करें तो जो मेन टॉपिक था जीके जीएस, जिससे बच्चे बिल्कुल रूबरू थे, सारे ज़्यादातर क्वेश्चंस स्टैटिक जीके और ये सब का बिल्कुल अलग कर दिया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई जीके सॉल्व करने में। ज़्यादातर क्वेश्चंस सर के ऊपर से बच्चों के जा रहे थे, तो इसमें भी हमारा ओवरऑल एवरेज क्वेश्चंस हमारा 13 to 16 क्वेश्चंस बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 70 to 80 क्वेश्चंस बच्चों ने इस बार अटेम्प्ट किए हैं ओवरऑल, जो कि हम अगर पिछले साल का देखें तो ऑलमोस्ट 80 to 90 क्वेश्चंस हमारा एवरेज बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे। नेक्स्ट अगर हमारा चलते हैं, देखते हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन मेथड, इसका इस बार हमारे कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। पिछले साल हमारा मीन और एसडी मेथड से हमारा कैलकुलेट होता था, पर इस बार हमारा इक्वी परसेंटाइल मेथड से कैलकुलेट होगा जून 2025 के बाद से। तो हमारा मीन एसडी मेथड क्या था कि जो भी शिफ्ट हो रहे हैं तो सारे ओवरऑल शिफ्ट का मार्क्स कैलकुलेट किया जाता था। सारे शिफ्ट के मार्क्स होते थे, और जिसका जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है और जिसका लोएस्ट मार्क्स है उनको लिया जाता था, और उनका एक एवरेज लेके उसके हिसाब से प्लस और माइनस कर दिया जाता था। लोएस्ट वाले में उतना प्लस कर दिया जाता था और हाईएस्ट वाले में उतना माइनस कर दिया जाता था, मार्क्स उतना हमारा माइनस कर दिया जाता था, अज्यूम कर लीजिए। तो ये इस तरह से हमारा एक उतना मार्क्स लोगों में बढ़ जाता था और घट जाता था। पर इस बार हमारा इक्वी परसेंटाइल मेथड आ गया। इसमें क्या होगा कि जिस शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे हैं उनका एक एवरेज लेंगे, उनकी परसेंटाइल लेंगे कि आपका उस शिफ्ट में आपकी क्या परसेंटाइल है, उसके हिसाब से रैंकिंग करेंगे। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ नहीं पाएंगे। जो पहले लोगों के 16 से 17 मार्क्स बढ़ जाते थे, अब सिर्फ 4 से 5 मार्क्स बढ़ेंगे।
तो ये हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है कि इस बार कट ऑफ इतनी हाई तो नहीं जाएगी जितनी हर बार जाती है। नेक्स्ट हमारा, अब कट ऑफ लो होगी या नहीं होगी ये तो एक मिस्ट्री है, क्योंकि बहुत से स्कैम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये सब तो हमें नहीं पता है। बहुत जगह सॉल्वर गैंग भी पकड़ाए हुए हैं, बहुत जगह पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी खत्म की कर दी गई है। कोई डाउनलोड, अब हमारा आंसर की जो आ रहा है वो से भी हम डाउनलोड नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ देर के लिए लिंक, वो भी कभी आ रही है लिंक, कोई सेक्शन खुल रहा है कोई सेक्शन नहीं खुल रहा है। अगर कट ऑफ की देखें तो कुछ भी हो सकता है, अगर किसी तरह से मिस कंडक्ट हुए होंगे तो हमारी कट ऑफ नॉर्मल वैसे की वैसे जानी है। पर अगर हमारा कुछ ज़रा सा भी पेपर जिस तरह से पेपर हुआ है, अगर उस पेपर के हिसाब से देखें तो कट ऑफ पिछले साल से तो लो ही जाएगी। नेक्स्ट अगर हमारा शिफ्ट की बात करें तो अगर हम शिफ्ट वाइज देखें तो एवरेज अटेम्प्ट है तो ईजीएस्ट शिफ्ट से हार्डेस्ट शिफ्ट की तरफ ये हमारा ग्राफ है, हमारा ये चार्ट है। तो देख सकते हैं कि हमारी 18 तारीख को शिफ्ट जो थी वो थोड़ी हार्ड थी और 19 तारीख वाली जो शिफ्ट थी वो थोड़ी ईजी थी। नेक्स्ट हमारा ये मॉडरेट टू कट ऑफ की एनालिसिस करने के लिए वो सेफ स्कोर बता रहा है कि किस शिफ्ट में कितने सेफ मार्क्स हैं। नेक्स्ट अगर हम आए कट ऑफ की, लास्ट ईयर कट ऑफ की हम अगर बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ हमारी 146.26296 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 142.01696 गई थी और यूआर की 153.189 गई थी। इस बार हमारे वैकेंसी ऑलमोस्ट 14,582 है, जिसमें कि फॉर्म फिल 28 लाख हुए थे और बच्चे कितने प्रेजेंट थे, किन्होंने एग्जाम दिया, वो 13.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए हैं। तो इस बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना कट ऑफ इस बार जा सकता है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, तो हमारा यूआर जनरल का 145 टू 152, ओबीसी का 138 टू 145, एससी का 118 टू 123, एसटी का 100 टू 109 और ईडब्ल्यूएस का 130 टू 138 मार्क्स तक हमारा हो सकता है। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज के अंदर हैं तो आप डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा समय नहीं रहेगा और इस बार हमें हर तरह से तैयारी करके जानी है कि क्योंकि एडुकेटिव पैटर्न चेंज कर दिया है, हमें पता नहीं है कि मेंस में वो क्या पूछने वाला है। इससे सारा सिलेबस पहले से कंप्लीट रहे, सारा पीवाईक्यू पहले से कंप्लीट रहे और जो भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। हाँ, नए टॉपिक्स को बिल्कुल, उन टॉपिक्स को बिल्कुल मत पढ़िएगा जिससे जो कि प्रीलिम्स में नहीं पूछे गए थे, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, ये सब बहुत टीचर्स बोल रहे थे पढ़ने के लिए, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर और सब जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट रहने चाहिए। अगर आपके इस रेंज में मार्क्स हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।